ओम शांति। क्या आप भी अपने बच्चों से परेशान हैं? आपके मन में भी ऐसे विचार चलते हैं क्या कि हम बच्चों को समझाते तो बहुत हैं लेकिन वो हमारा कहना ही नहीं मानते हैं? तो आज अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आज बच्चों के बारे में ही हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों को हम मोटिवेशन दें और कैसे उनको उनके कार्य के प्रति सजग बनाएं। तो वैसे तो सभी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, वो सदा खुश रहे, वो सदा ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो ऐसा ही सब चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम चाह तो रहे हैं और बच्चों को मोटिवेशन भी दे रहे हैं। बच्चों को हमेशा पेरेंट्स जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो हमेशा एग्ज़ाम के प्रति सजग करते हैं। और आजकल बच्चों की पढ़ाई की तरफ बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि संसार में इतना कंपटीशन है। तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे मार्क्स आएंगे तभी वो दुनिया में कुछ कर पाएंगे, तभी उनकी जीविका अच्छे से चल पाएगी और उनकी संसार में पहचान बन पाएगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी शुभ भावना हमें रखनी चाहिए। लेकिन कईयों की ये कंप्लेंट बच्चों से होती है कि हम बच्चों को बहुत समझाते हैं लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे समझते नहीं हैं। और जितना ही हम बच्चों को समझा रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो और ही ज़्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। या तो फिर वो केवल बुक्स खोलकर ही बैठ जाते हैं, या तो फिर थोड़ी देर बाद ही इधर उधर खेलने लग जाते हैं, है ना। तो कई बार कहते हैं कि बच्चे तो खेलने में लगे रहते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं हैं। तो क्या आपने सोचा कि आप अपने बच्चे को बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा आपको इग्नोर करे जा रहा है। फिर कई माता पिता तो झुंझलाकर ऐसे भी बोलते हैं कि हमने तो अपने माँ बाप के लिए ऐसा कभी कुछ नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने तो जो भी हमें बताया, जो भी हमें सिखाया, हमने तो ऐसे ही किया। अगर हम ऐसे होते तो हमारे माता पिता हमें कैसे संभाल पाते? तो आपने कभी सोचा कि आपके बच्चे आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनको अच्छा सोच के अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, उनकी शिक्षाओं के प्रति उन्हें जागृत कर रहे हैं, फिर भी वो आपकी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो आज हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो पहले तो उसके लिए आप खुद को जांच करें, क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चे को जागृत कर रहा है, पढ़ने के लिए कह रहा है, तो उसके मन में एक भय है, एक चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के नंबर कम रह जाएं, है ना। तो वो चिंता का जो वाइब्रेशन है वो बच्चे के अंदर जा रहा है। जो आपने फिर कोई भी घर पे आया उसके सामने भी क्या कहेंगे, क्या करें, बच्चे तो कहना ही नहीं मानते हैं, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो हमने एक को बताई वो बात, वो जाके किसी दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा। तो आप सोचें कि वो 3 बार बात रिपीट हो गई और वो 3 बार की रिकॉर्डिंग कहाँ जाके हो रही है? जिसके प्रति हम बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग उस आत्मा के ऊपर जाके हो रही है। तो आप सोचो, पहले हमने उसे नेगेटिव थॉट्स भेज दिए, फिर हम उसे कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो। तो क्या ब्लैक कलर के ऊपर कोई दूसरा कलर अगर हम चढ़ाना चाहें तो चढ़ पाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके तरीके से तैयार हो, अपने कार्यों पर ध्यान दे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मनोवृत्ति को चेक करना पड़ेगा कि पूरे दिन के अंदर हमारी मनोवृत्ति अपने बच्चों के प्रति कैसी रही। तो बच्चों के प्रति सदा ही पॉजिटिव थॉट्स रखें, पॉजिटिव विचार रखें, सदा उनको यही वाइब्रेशन भेजें कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी चमकता हुआ सितारा है, ये भी गुणों से भरपूर है और ये अपने कार्य के प्रति सजग हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो जब आप उनको अच्छा कहेंगे तो धीरे धीरे उनके अंदर वो गुण चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम उन्हें थॉट्स तो दे रहे हैं, अब बच्चे के लिए चलो हमने थॉट्स अच्छे रखे, हमें पता है बच्चा बहुत अच्छा है, वो कर लेगा, हो जाएगा। लेकिन या तो अपने बिजनेस के प्रति अंदर में बहुत चिंता चल रही है, या फिर परिवारों के संबंध में छोटी छोटी बातों पर बच्चे से कहा जाओ तुम उस कमरे में पढ़ लो,
तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, तुम्हें बाकी और बातों से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे कमरे में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या ऊंचा बोल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? उससे घर का वायुमंडल सारा खराब हो रहा है, वाइब्रेशन खराब हो रहा है। तो आप सोचो, क्या बच्चा उस वाइब्रेशन में पढ़ पाएगा? जैसे कि हम ऐसे माहौल में जाएं जहाँ सभी दुखी हों, सभी परेशान हों, हर एक आत्मा, कोई रो रही है, कोई सब रो रहे हैं माना, तो हम भी जाकर क्या हो जाते हैं? वहाँ जाकर कई बार भावुक हो जाते हैं, है ना। हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सामने वालों का चेहरा देख देख के हमारा भी चेहरा मुरझा जाता है। क्यों मुरझा गया? क्योंकि वो जो वायुमंडल वहाँ का क्रिएट था, उसका असर हमारे ऊपर आ गया। ऐसे ही जब हम किसी अच्छी जगह जाते हैं, मान लिया मंदिर में हम गए और मंदिर में हर आत्मा आ रही है, शुभ भावना, शुभ कामना, शक्तिशाली संकल्प लेकर आ रही है ना, क्योंकि वहाँ भगवान का घर है, वहाँ सबके बिगड़े काम बन जाते हैं, सबके दुखड़े दूर हो जाते हैं। तो आत्मा क्या हो रही है वहाँ? लाइट हो रही है, लाइट। तो जो भी कोई मंदिर में जाता है, वो किसी भी समस्या को लेकर जाए और उसके मन में कितनी भी कश्मकश क्यों ना चल रही हो, लेकिन उस स्थान पर जाकर उसका मन शांत हो जाता है, सरल हो जाता है। तो कैसे हो गया? वायुमंडल का प्रभाव। क्योंकि वहाँ जितनी भी आत्माएं आई, उनकी सबकी सोच पॉजिटिव चल रही थी। तो जो एक नेगेटिव गया, वो भी क्या हो गया? वो भी पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चा समय पर उठे, तैयार हो, स्कूल जाए, समय पर पढ़े और एग्ज़ाम से पहले तैयारी करे अच्छे से और अच्छे नंबरों से पास हो, तो उसके लिए आपको खुद को उनके बारे में अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कई पेरेंट्स क्या होते हैं, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं, तुम पढ़ लो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे पास नहीं हो जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ऐसे ऐसे कह के जैसे कि बच्चे के मन के अंदर भय पैदा हो जाता है। आप सोचो, जिसके मन के अंदर डर हो तो क्या वो किसी कार्य को अच्छे से कर सकता है? डरा हुआ व्यक्ति कोई भी कार्य अच्छे से कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप उनको अच्छे अच्छे थॉट्स दें। खेल, एक पढ़ाई 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 पढ़ाई, ठीक है पढ़ाना है, लेकिन उसके लिए मुझे एक चार्ट बनाना है, इस टाइम पे बच्चे को खिलाना है, इस पे पिलाना है और इसके इस टाइम पर इसको पढ़ाना है। और उसको प्यार से बैठ के आप समझाएं कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो वो आपकी बात को समझेंगे भी और अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करेंगे। तो उसके लिए आप खुद भी मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को, अपनी बुद्धि को शांत बनाकर रखें और फिर अच्छा आप सोचें और उन आत्माओं के प्रति भी, जो आपके बच्चे हैं, उनके बारे में भी अच्छा सोचें कि ये बहुत अच्छे हैं। तो उससे उनकी पावर भी बढ़ेगी, शक्ति भी बढ़ेगी और उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन घर का वायुमंडल इतना भारी हुआ होता है कि उनका मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। इतनी नेगेटिविटी, क्योंकि आपस में कलह कलेश, अपशब्दों का प्रयोग या फिर चिंता के विचार, तो वो सारा वाइब्रेशन पूरे घर के अंदर घूम रहा है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसको हटाना पड़ेगा, मेडिटेशन के माध्यम से हटाना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे अच्छे थॉट्स अपने अंदर क्रिएट करें। मैं भी आत्मा चमकता सितारा हूँ और गुण शक्ति से भरपूर हूँ। तो जितनी बार हम इन बातों को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो हमारी जो आत्मा पे चढ़ी हुई जो परत है वो धीरे धीरे हटने लगती है और उसकी रोशनी जैसे जैसे घर में फैलती है, वो वाइब्रेशन घर के अंदर फैलता है, वाइब्रेशन लाइट हो जाता है। और फिर आप अपने बच्चों के प्रति भी यही शुभ संकल्प करें, ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, सफलता तो इसकी हुई पड़ी है क्योंकि ये अपने हर कार्य के प्रति सजग है। इनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी है, ये सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ओके है। एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पढ़ाई तो पड़ी हुई है, बस उसको तैयार करके एग्ज़ाम देना है। तो जब आप उनको लाइट देंगे तो कर्म का फल तो बनना ही है और उनकी रुचि भी बढ़ेगी क्योंकि उनको वायुमंडल भी लाइट मिल रहा है, उनको थॉट्स भी अच्छे जा रहे हैं,
तो अगर 10 लोगों ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो माना 10 बार आत्मा पर रिकॉर्डिंग हो गई अच्छी। अगर कहा सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, शरारती हैं, तो 10 बार रिकॉर्डिंग हो गई शरारती। तो आप सोचें, जो रिकॉर्डिंग ज़्यादा बार होगी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या जो कम बार होगी उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट मिले, तो जो आपको अभी ये 3-4 संकल्प बताए, शक्तिशाली आत्मा है, बहुत अच्छी है, सफलता तो इनकी हुई पड़ी है, ये अपना हर कार्य अच्छे से कर पाते हैं, और ये शक्तिशाली आत्माएं, इनकी एकाग्रता की शक्ति बहुत अच्छी है, ये थोड़े समय में ही अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेते हैं और सफलता तो इनकी होनी ही है, क्योंकि ये सब कुछ ओके 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 सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो जब ऐसे ऐसे थॉट्स आप रोज़ रोज़ उनको भेजेंगे, देखो 1 दिन से या 10 दिन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको ऐसे थॉट्स 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन रोज़ रोज़ जब आप भेजेंगे तो वो उतनी ही तीव्र गति से उनके ऊपर असर करेंगे, असर करते जाएंगे। इसके लिए हम आपको बताते हैं शुभ भावनाओं का और संकल्पों का कितना प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे आप अपने प्रति भी शुभ भावना रखें, अपने विचारों को भी श्रेष्ठ बनाएं, खुद को भी लाइट रखें और अपने बच्चों के प्रति भी शुभ संकल्प भेजें, शुभ भावनाएं भेजें। कभी उनके प्रति नेगेटिविटी के या कमज़ोर संकल्प ना लें, तो आप उसका रिजल्ट देख पाएंगे कि रिजल्ट आपका बहुत ही पॉजिटिव होगा, और जितना लंबे टाइम तक आप विश्वास के साथ करते जाएंगे वो उतना ही तीव्र गति से सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा हमारी शुभ भावना और शुभ कामना है, आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि परमात्मा से शक्ति लेकर जब हम दूसरी आत्माओं को देते हैं तो वो आत्माएं बहुत बलशाली बन जाती हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। ओम शांति।